स्त्री 2 देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलने वाले हर एक व्यक्ति को फिल्म पसंद आए या ना आए, एक बात बिल्कुल लग रही है कि मेकर्स ने उसको ठग लिया है। इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तभी से, या बल्कि कहें कि उसके बाद से जब फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ, जिस बात ने स्त्री 2 की तरफ दर्शकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो था इसका गाना। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। तमन्ना भाटिया की जो अदाएं हैं, जो डांस के स्टेप्स हैं, उसने लोगों को जबरदस्त आकर्षित किया। और इस गाने के रिलीज होते से ही जो है फिल्म को लेके लोगों के मन में जो एक तरह का आकर्षण पैदा हो गया। खास बात यह है कि मेकर्स ने फिल्म में ये गाना पूरा नहीं दिखाया, और यही बात जो है लोगों को लग रही है बुरी कि यार हमको ठग लिया गया है। दरअसल ऐसा मेकर्स ने क्यों किया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आमतौर पर आजकल होता यह है कि जब कोई भी गाना हिट हो जाता है, और ऐसा आजकल तो बहुत रेयर होता है क्योंकि अच्छा म्यूजिक बनना फिल्मों में लगभग बंद हो चुका है। अच्छे गाने फिल्मों में अब कभी कभार सुनाई देते हैं, और इस गाने की खासियत तो यह है कि न केवल इसमें अच्छा म्यूजिक है, न केवल इसे अच्छे से गाया गया है, सबसे खास बात है कि लंबे समय बाद ऐसा गाना आया है जिसको सुनते हुए उसके जो पूरे लिरिक्स हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, तो वो जो पूरे बोल हैं आपको बड़े साफ साफ सुनाई आते हैं और समझ में आते हैं। गजल के अंदाज में है पूरा जो इसकी लिखावट है, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गजल है, और इसको पूरा डांस फॉर्म में ढाल दिया गया है। बीट्स ऐसी डाली गई हैं कि आप इस पर थिरक सकते हैं। तो यही वजह कि तो गाने की बहुत क्लियरिटी होना, वर्ड्स की, म्यूजिक अच्छा होना, और उसके बाद में तमन्ना भाटिया ने जिस तरह से इस पर डांस किया है, तो ये सारी बातें जो थी वो देखने वालों को बड़ा आकर्षित कर रही थी। और लोगों को लग रहा था, यूट्यूब पर जब लोगों ने इस गाने को देखा तो लग रहा था कि चलो इसको बड़े पर्दे पर देखेंगे जाके। स्वाभाविक है, आजकल यही होता है कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है या कोई गाना पसंद आता है यूट्यूब पर, तब आप चाहते हैं कि हम इसको फिल्म में देखें। तो ये गाना जो है बड़ा एक अट्रैक्शन का पॉइंट था, लेकिन फिल्म में जब ये गाना आता है तो बहुत निराशा होती है। अब ये गाना यूट्यूब पर आप देखेंगे तो करीब 3 मिनट का है, लेकिन फिल्म में होता है कि ये गाने की एक तरीके से झलक दिखाई देती है। ये गाना शुरू होता है और शुरू होने के जस्ट बाद आप देखते हैं कि इसमें फिल्म की कहानी एंटर हो जाती है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी हो तो मैं उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मतलब गाना शुरू होने के बाद में जो है फिल्म के जो बाकी कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, श्रद्धा कपूर है, राजकुमार राव है, अभिषेक बनर्जी हैं और अपार शक्ति खुराना है, ये सब लोग जो है जब वहाँ गाना हो रहा है ये पहुँचते हैं, और वहाँ पे फिर एक किसी की तलाश शुरू होती है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर नहीं देखी और अब देखिए तो आप जानते ही हैं क्या होता है। और गाने से फोकस हटकर, उस डांस से पूरा फोकस हटकर इस तलाश पर शुरू हो जाता है। तो गाना तो एक साइड में रहता है, वो बजता रहता है, थोड़ा सुनाई देता रहता है, लेकिन आपको बाकी सारे सीन देखने को मिलते रहते हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि दर्शकों का इस कहानी में यहाँ पर मन नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि उनको पर्दे पर डांस दिखे। डायरेक्टर ने यहाँ खेल कर दिया, उसने कहा कि नहीं, आपको डांस नहीं दिखाएंगे, आप तो इसको देखिए कि जो तलाश चल रही है जिसकी, वो मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आता है कि नहीं आता है। सवाल ये उठता है कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल इसकी बहुत ही खास वजह है, बड़ी रोचक वजह है, और इसका संबंध जो है सीधा वो पैसे से जुड़ा हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर अगर आपका चैनल है और अगर वहाँ पर कोई चीज़ चलती है, चल जाती, हिट होती है, मोनेटाइज चैनल, फिर उसका पैसा आता है दरअसल आपके पास में। तो इस तरह के गाने जो होते हैं, जो ये वाला गाना है स्त्री 2 का, या ऐसे और भी जो गाने होते हैं जो कई बार सिर्फ आइटम नंबर्स की तरह फिल्म में एक झलक बस दिखा दी जाती है, तो उसके पीछे वजह यही होती है कि आप इस गाने को पूरा देखना है, इसकी विजुअल्स का अगर पूरा मजा लेना है तो आप उसको यूट्यूब पर ही देखें। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर उसको देखेंगे तो जिस कंपनी ने इस गाने को बनाया है, जिसने इसको रिलीज किया है, या जिनके भी आपस में इस गाने को लेकर टाई अप है, उन सबके पास उसका पैसा पहुंचेगा। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सारेगामा पर जो है ये गाना है, और वहां पर इसको 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब आप सोचिए, 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा बार अगर ये गाना चला है तो निश्चित रूप से उस कंपनी के पास कितना बड़ा अमाउंट गया। और ये तो सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां गाने बजते हैं और उसका पैसा जो है वो पहुंचता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गाना पर्दे पर दिखना। अब स्वाभाविक है कि अगर गाना आपको बड़े पर्दे पर दिखा दिया जाता तो फिर आप क्या करते, आप उसको यूट्यूब पर देखने नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जब आप फिल्म देखकर निकलते हो, आपके अंदर एक प्यास रहती है और उस गाने को पूरा नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा होती है कि चलो एक बार फिर से देखते हैं यार कैसा है। वहां तो देखा नहीं, सिर्फ झलक देखी है, यहाँ जरा एक बार पूरे गाने को देखा जाए। आप बार बार उस गाने की तरफ लौटते हैं। तो यही एक खास स्ट्रेटेजी है।
इसके अलावा एक और बात है, जो मेकर्स चालाकी करते हैं अपने दर्शकों के साथ में। अभी क्या उनको पता है कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी लगी, फिल्म का बज़ अच्छा है, और उसके अलावा जो है उनको मालूम है कि लोग इस गाने को देखने के लिए आएंगे। तो जब शुरुआती ये दिन निकल जाएंगे, छुट्टियों वाले, जो जिसमें ये 5 दिनों का वीकेंड जो बताया गया इस फिल्म के लिए, लंबी छुट्टियों के को देखते हुए एक साथ 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा स्त्री 2 को मिला है। अब जब ये दिन खत्म हो जाएंगे, सोमवार का दिन बीत जाएगा, मंगलवार बीत जाएगा, और जब वो देखेंगे कि इसका ग्राफ नीचे आ रहा है ऑडियंस का, तब ये हो सकता है कि मेकर्स जो हैं इस गाने को पूरा जोड़ दें फिल्म में। अब आप समझिए इस बात को, वो पूरा जोड़ देंगे उस गाने को, और फिर नए सिरे से इस बात की पब्लिसिटी होगी कि तमन्ना भाटिया का ये जो गाना है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, अब उस मजे लेने के लिए आप वापस सिनेमा हॉल में जाइए। मतलब डबल फायदा मेकर्स का। आपने पहले भी फिल्म देखी, लेकिन अब अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगे नहीं यार इस गाने को तो बड़े पर्दे पे ही देखना है, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे। जितनी ऑडियंस गई, अगर उसका 10-20% भी वापस चला गया, और स्त्री 2 के टिकट्स जो है आपने देखे हैं कि महंगे हैं आम फिल्मों के मुकाबले। इस बार जो फिल्में रिलीज हुई हैं पिछले 14 तारीख और 15 तारीख को, जो 3 फिल्में आप आएंगे, इनके सबके टिकट्स महंगे हैं नॉर्मल डेज के मुकाबले। तो वो 2 चीजें होगी कि एक तो पहले तो ले लिया, फिर उसके बाद आकर्षण होगा कि यार ये गाना फिर से जोड़ दिया, चलो देखते हैं। फिर ये होगा कि वो टिकट्स जो है उसका रेट कम हो जाएगा थोड़ा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल के मजबूर होंगे कि चलो नहीं यार देख के आते हैं, चलो टिकट भी कम हो गया, या एक के साथ एक फ्री ऑफर भी आता है, तो वो गाने को फिर से पूरा जोड़ा जाएगा और आपको दर्शकों को जो है वापस सिनेमा हॉल में खींचने की कोशिश की जाएगी। तो दरअसल ये पूरा मामला जो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यार क्या वजह है यार, मतलब यहाँ तो गाना दिखा दिया और बड़ा अच्छा भी लगा, हम तो गाना देखने गए थे, लेकिन गाना तो हमको मिला ही नहीं, उसकी एक झलक मिली। 3 मिनट के गाने में मुश्किल से आपको 30 सेकंड 50 सेकंड वहां पे तमन्ना भाटिया की झलक दिखा दी और आपको घर भेज दिया वापस। अब मन में प्यास वैसी ही रह गई यार, वो गाना अगर पूरा देखने मिल जाए। तो जब वो गाना पूरा आएगा बड़े पर्दे पर एक बार फिर से इन छुट्टियों के दौर के बाद में, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे चलो यार देख आते हैं, तो उस गाने के लिए वो फिर से फिल्म देखने के लिए जाएंगे। ये मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि दर्शकों को कैसे सिनेमा घरों में बांध कर खींच कर लेकर आना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो यूट्यूब से या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ये गाना अवेलेबल है, वहाँ से तो मेकर्स जो हैं और म्यूजिक कंपनी जो है वो कमा ही रही है। तो ये तरीका है दर्शकों की जेब से पैसा निकालने का, ये तरीका है आपकी जेब से पैसा निकालने का। अब मजे की बात यह है कि हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, कई बार कोई जो आदमी होता है वो किसी सनक, आप उसको सनक कह लीजिए, सरफिरापन कह लीजिए, पता चला कोर्ट में चला जाएगा। वो कहेगा भाई इस गाने का प्रचार किया गया था, इस गाने के लिए हम फिल्म देखने गए थे, और फिल्म जब हम देखने पहुंचे तो फिल्म में तो ये गाना ही नहीं है। पता चला वो केस ठोक देगा, केस चलेगा, वो क्लेम करेगा भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है। ऐसा रेयर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फिल्मों के ऊपर जो है इस तरह से कोई क्लेम नहीं हुए कभी कि जो दिखाया गया पोस्टर पर या जो दिखाया गया ट्रेलर में वो हमको नहीं दिखाया गया तो चीट किया हमारे साथ में। अब इसका आउटकम क्या आएगा, कोर्ट इसका क्या फैसला देगा, वो मामला अलग है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि मेकर्स किस तरह से जो है रणनीति बनाते हैं दर्शकों की जेब से पैसा निकालने की। तो क्या आपने ये फिल्म देखी है, आपने गाना सुना है, आपने गाना यूट्यूब पर देखा है, कैसी लगी ये फिल्म, कैसा लगा ये गाना, और ये जो स्ट्रेटेजी है कंपनीज की, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।